का सिस्टम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया, हमारी लड़ाई आज की नहीं है। ये हमारी लड़ाई आज के 5000 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी। गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था। गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाओ, संगठन बनाओ और संघर्ष करो। इस बात के लिए जब बुद्धि की शरण में जाओगे, शिक्षा आप में होगी, तो आप अपने अधिकार के विषय में जानोगे। उस लड़ाई को इस देश में एक कानून बना, मनुस्मृति, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को शिक्षा न दिया जाए, कानून बना, शूद्रो शिक्षाम न दीयताम। इस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि शिक्षा सबको एक समान हो। ज्योतिबा फूले, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सामान्य वर्ग की हों, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक। सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज देश के सर्वोच्च कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। ये सावित्रीबाई फूले की देन है, उनके संघर्षों की देन है। उसके बाद कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में, जब उस समय हमारे बाबू जी को पता है, जो बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है उनको पता होगा, जब इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था, चारपाई पे नहीं बैठ पाते थे, पानी बर्तन में नहीं पी पाते थे, उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में एक दलित के बेटा को पैसा दे के चाय की दुकान खुलवाया। अब खुद राजा चाय पीने जाता था। बदलाव के लिए ये छुआछूत खत्म हो, फिर उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया। पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को, कि ये डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बने अपने राज्य में, और बनाया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मौका मिला इनको संविधान लिखने का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में गौतम बुद्ध जी की बात, फूले जी की बात, छत्रपति साहू जी महाराज की बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात, महाराजा सुहेलदेव जी की बात, सारे राजाओं की लड़ाई की बात संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पिरो दिया और पावर दिया हमको, आपको, वोट का। ये वोट वो पावर है, इसी वोट की वजह से आज ओम प्रकाश राजभर भी आपके करमपुर गांव में आया। ये पावर वो है, इस वोट की ताकत को जो समझा, वो अपने बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, कलेक्टर और मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चला गया। जो इस वोट को नहीं समझा, आज वो दर दर भटक रहा है। इस लड़ाई को हमारे आपके बीच में पंजाब की धरती से आए कांसीराम जी, उन्होंने समझाया, आपके वोट की कीमत को बताया, जो सामाजिक कुरीति थी उस कुरीति को दूर करने का प्रयास किया। थोड़ी जागृति आई नहीं तो हम लोग कहां थे? महापुरुषों के संघर्षों की देन है कि आज हम लोग दिख रहे हैं। 22 साल से हम ओम प्रकाश राजभर, हम 22 साल से संघर्ष करते करते इस मुकाम पर कि आज देश की राजनीति में, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री भवन हो, चाहे मुख्यमंत्री भवन हो, पूरे देश में अगर चर्चा राजनीति की होती है तो वहां ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है। तेरी आबादी, तेरी चर्चा, तेरी संख्या किसी को पता नहीं। हमने और छोटी छोटी जो जातियां जो उपेक्षित हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास शुरू किया। और आज हम आपसे कुछ सवालात, जो बात हम आपके बीच में कह रहे हैं, हम लोग कांग्रेस का साथ दिया, बसपा का साथ दिया,